कि जरी कारीगरों के लिए अगर वो काम करेंगे तो उनको लाइट की भी ज़रूरत है। तो एक संपन्न आदमी भी 7 रुपये यूनिट लाइट दे रहा है और एक जरी कारीगर भी बेचारा 7 रुपये लाइट दे रहा है, एक बल्ब लाइट काल पे बैठा हुआ है, कोई छूट उसके लिए नहीं है। सरकार को बात सोचना चाहिए कि जो जरी कारीगर है कम से कम उनको हम बिजली में। विधानसभा से मेरा नाता ऐसा है जैसे एक घर परिवार होता है, जो एक परिवार में समस्याएं होती हैं, कहाँ क्या परेशानी है, मैं उन परेशानियों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। सिर्फ एक्शन लेने की देर है, में वोटिंग करते हैं तभी हम इस चीज़ को कामयाब बना पाएंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी कार्यक्रम भी अपना दिखा रहे हैं, बहुत से सभासद ऐसे भी हैं जिनके अभी खुद धरातल पर काम करें, जुड़ के लोगों से काम करें। कल को आपको भी चुनाव लड़ना है क्षेत्रों में तो सबसे मिलकर काम करिए, ऐसा ना हो कि ना इत्तेफाकी इसमें रहे। नमस्कार, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज इंडिया। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। जी हां, ये शेर एकदम सटीक बैठता है डॉक्टर शाहजेब हसन पर, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अब एक ऐसा मकाम हासिल किया जो बरेली ज़िले में किसी और के लिए मकाम हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। 2012 में इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ही ज़िले में अपने ही लोगों के बीच एक एफएच डेंटल केयर सेंटर की शुरुआत की और लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने समाज सेवा से जुड़कर लोगों के लिए काम करने का बीड़ा उठाया। और एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश को लॉकडाउन के हवाले किया गया, तब इन्होंने अपने घर से निकलकर गरीब लोगों को, जो मेहनतकश और मजदूरा वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए खाने पीने की सुविधाओं की परेशानी हुई तो इन्होंने अपने घर से निकलकर उनको राशन पहुंचाने से लेकर मरीजों को फ्री दवाइयां मुहैया कराने का काम किया। इसके साथ साथ जब दूसरा लॉकडाउन लगा तब इन्होंने लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई। और इसके अलावा जब लोगों के अस्पतालों में मोटे मोटे बिल बने तो उन बिलों में राहत पहुंचाने का काम भी किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब इन्होंने अपना राजनीति में कदम रखने की शुरुआत की है और 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है। डॉक्टर शाहजेब हसन जी, आपका स्मार्ट न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक भाई। मैंने कुछ मोटा मोटी आपका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, मैं चाहूँगा अगर आप इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ कह दिया और काफ़ी बातें आपने इसमें मेंशन कर दी हैं। बाकी राजनीतिक सफ़र का तो ये है कि मैंने कैंट 125 कैंट विधानसभा से आवेदन किया है और समाज सेवा मैं शुरू से करता चला आया हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। पार्टी टिकट जिसे भी देगी चुनाव हम उसी को लड़ाएंगे, ये हमारा एक मोटिव है। मैंने आवेदन कर दिया, अपनी कोशिश मैंने कर दी है। बाकी मेरा काम जो है समाज सेवा और मानव सेवा सबसे पहले है, वो हमेशा चलता रहेगा। जैसा डॉक्टर शाहजेब हसन ने बताया कि खल्के खिदमत, मानव सेवा, समाज सेवा इनका मुख्य मोटिव है। चुनाव जीतें ना जीतें, लेकिन ये काम इस तरीके से ही इस सिलसिले को चलाते रहेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? अब राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो जब 12th करके निकले, बरेली कॉलेज पहुँचे बीएससी करने, तो उस वक्त छात्र सभा का दौर था, हम भी छात्र सभा से जुड़े और बीएससी अपना कंप्लीट किया। 3 साल वहाँ चुनाव होते रहे, समाजवादी पार्टी से जुड़ गए और 2004 से लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। संगठन के साथ काम करते रहे एक कार्यकर्ता बन के। उसके बाद मौका मिला, पदाधिकारी बने, महानगर अध्यक्ष रहा मैं 2 बार समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का। 2012 से जो हमारी सरकार आई उसमें मैं बरेली विकास प्राधिकरण में नॉमिनेट मेंबर बना और अब वर्तमान में इस वक्त मैं महानगर सचिव के पद पर हूं और आगे भी मैं पार्टी की खिदमत करता रहूँगा। अब आपने 125 कैंट विधानसभा से आवेदन किया है, आपका घर भी 125 कैंट विधानसभा में है। मैं जानना चाहूँगा कि आप 125 कैंट के लोगों की परेशानियों को कितना समझते हैं और उन परेशानियों को कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 125 कैंट विधानसभा ये मेरी जन्मभूमि भी है, मेरी कर्मभूमि भी है, क्योंकि मैंने जब होश संभाला है तो यहाँ के लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा परिवार, दादा परदादा सब यहीं के थे, कोई बाहर से कहीं से नहीं आया है। पूरी जीवन हमारा यहीं हो गया और मेरे परिवार ने कैंट विधानसभा को एक बहुत लंबा समय दिया है। यहाँ की राजनीति को संवारने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहा है और पिछले 35 सालों से लगातार मेरा परिवार कैंट की खिदमत करता चला आ रहा है और लगातार 2004 से फिर मैं सक्रिय हुआ हूँ। समाजवादी पार्टी के बैनर तले मैंने
बहुत कोशिश की कि सारे लोगों को एकजुट करके समाजवादी पार्टी का वोटर बनाया जाए, तो ये वोट कन्वर्जन का काम हम लोगों ने किया, तो एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा। और 125 कैंट विधानसभा से मेरा नाता ऐसा है जैसे एक घर परिवार होता है, जो एक परिवार में समस्याएं होती हैं, कहाँ क्या परेशानी है, मैं उन परेशानियों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। सिर्फ एक्शन लेने की देर है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मेरी नज़र में हैं, जिन समस्याओं को मैं जानता हूँ। बहुत लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत उसमें नहीं है कि क्या आज मौका नहीं मिला कि वहाँ जा नहीं पाए, ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। मैं सब चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा टिकट मेरा होता और मेरी जीत होती है तो कैंट के लोगों को इंशाल्लाह किसी काम को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शाहज़ेब हसन उससे पहले उस काम को करके दिखा देगा, क्योंकि मैं समस्याओं से वाकिफ़ हूँ। इसी कड़ी में मेरा अगला सवाल यह है कि सर, अगर आप 2022 में चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो मुख्यतः से आप क्या काम करेंगे कैंट के लोगों को? कि कैंट की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त जो है वो है सीवरेज का काम। सबसे पहले तो यहाँ का सीवर ट्रीटमेंट होना है, क्योंकि वो 30 साल पहले की लाइनें लगभग ध्वस्त हो चुकी हैं। वो सबसे पहले काम होना है। दूसरी काम एक जो है वो है यहाँ की गंदगी, कूड़ा निस्तारण। उनकी कुछ जगहें जो हैं वो डंपिंग जोन जो बहुत 20 साल से बने हुए हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। और मुख्य काम जो है, जो मेन अहम काम जो है वो ये है कि जो पुराने स्कूल जैसे बारादरी स्कूल, आज़ाद स्कूल और जितने भी ये अपना कुसुम कुमारी चल रहा है और इस्लामिया है, ये सब जितने कॉलेज भी ज़रूरत अगर इसमें अपडेट होने की है, जितने भी जीर्णोद्धार होने की ज़रूरत है, सबसे पहले ऐसे स्कूलों को जीर्णोद्धार होने की ज़रूरत है कि जिनके ज़रिए हमारे बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्ट ना हो। ख़ास तौर पर पुराने शहर के वो स्कूल जो पिछले लोगों ने बिल्कुल काम नहीं किया और जो स्कूल थे वो भी ख़त्म हो गए। जो एक बच्चे हमारे यहाँ एक अच्छी शिक्षा लेते तो वो अच्छे स्कूल ही ख़त्म हो गए। सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम को दुरुस्त करना है। जितने भी पुराने शहर में स्कूल हैं या कैंट क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं जिनकी हालत खस्ता जर्जर है, जहाँ पे गोबर डाला जा रहा है, जहाँ पे कूड़ा डाला जा रहा है, सबसे पहले उन स्कूलों को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा, ताकि सबसे पहले बच्चे शिक्षा ग्रहण करें और उसके बाद बाकी कामों को ध्यान दिया जाएगा। सेकंड फेज़ में रहेगा हेल्थ का काम। जितने भी अपने पीएचसी हैं यहाँ पर, उन पीएचसी को अपडेट कराना मेरा काम रहेगा, ताकि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल सकें। मेरा अगला सवाल यह है कि सर, कैंट विधानसभा में 25 से ज़्यादा आवेदनकर्ता हैं। एक आवेदनकर्ता आप भी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप में वो कौन सी खूबियाँ हैं या कौन सी क्वालिटी हैं जो दूसरे लोगों में नहीं है? देखिए, सबसे पहली खूबी, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरी बात को अन्यथा ना ले। सबसे पहले तो मैं कैंट का खुद निवासी हूँ। बाकी बहुत सारे आवेदनकर्ता जो मैक्सिमम है, कोई कैंट से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लोगों को कोई समस्याएं यहाँ के बारे में नहीं मालूम है। खैर, आवेदन है, कोई भी कहीं से कर सकता है, मेरा किसी से निजी वो नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा परिवार यहाँ का रहने वाला है, हम सब लोग यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ हैं। और आवेदन करने को तो देखिए, इस बार आवेदन बहुत ज़्यादा तादाद में हुए हैं, एक एक सीट पे कई आवेदन हैं, तो सभी का हक आवेदन करने का। बेहतरी ये है कि हम यहाँ के लोगों को जानते हैं, समझते हैं, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ़ हैं। दूसरी बात, हर समुदाय का आदमी हमें मोहब्बत करता है, प्यार करता है, सभी का सहयोग मेरे साथ यहाँ पर है और सभी लोग चाहते हैं इस बात को कि मैं टिकट पार्टी मुझे दे और मैं इलेक्शन जीतूँ। जी, बड़ा अच्छे से जानते हैं हर एक बात को। और तमाम वर्गों के लोग, क्योंकि एक डॉक्टर हैं, एक चिकित्सक हैं, तो तमाम वर्गों के लोगों का इनके साथ जुड़ाव है और लोग इनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसी को देखते हुए इनका ये मानना है कि टिकट जो है इन्हें मिलना चाहिए, ताकि ये लोगों की सेवा कर सकें और 125 कैंट के लोगों का डेवलपमेंट कर सकें। इसी के साथ मैं एक सवाल मेरा ये है कि अगर देखा जाए तो बरेली ज़िले को जरी नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ा तबका जरी उद्योग से जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले 7 सालों में या 10 सालों में एक ऐसा देखने को मिला है कि जरी का कारोबार लगभग ठप हो गया है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या विज़न है, क्या करना चाहेंगे ऐसे लोग? देखिए, जरी का काम काफ़ी हम लोगों ने इस चीज़ को गौर फिक्र की और जब देखा तो जरी के काम में सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त ये है कि दिहाड़ी उनकी बहुत कम हो चुकी है। 150-200 रुपये लगभग दिहाड़ी पे एक आदमी काम कर रहा है 8 घंटे। तो आप उसमें बताइए कि इस 150-200 रुपये में क्या वो अपने परिवार का खर्च चला पाएगा, क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा, क्या वो दवा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले सरकार से निवेदन ये है कि जरी कारीगरों को सही इनकी जो नफरी है वो एक फिक्स कराई जाए कि उनका पर डे का ये नफरी इतनी रहेगी, तब जरी कारीगरों को धन हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि जरी कारीगरों के लिए अगर वो काम करेंगे तो उनको लाइट की भी ज़रूरत है। तो एक
संपन्न आदमी भी 7 रुपये यूनिट लाइट दे रहा है और एक जरी कारीगर भी बेचारा 7 रुपये लाइट दे रहा है, एक बल्ब लाइट काल में बैठा हुआ है, कोई छूट उसके लिए नहीं है। सरकार को बात सोचना चाहिए कि जो जरी कारीगर है कम से कम उनको हम बिजली में दरों में छूट दे दें। तो काम करने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही है तो उसके लिए क्या करा जा सकता है। हम तो ये इंतज़ार करेंगे कि हमारी सरकार आए, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने तो हम ये सारे काम करवाएंगे जो भी बेटरमेंट। एक बड़ी बात है कि जरी का जो एक कारीगर होता है वो भी 7 रुपये यूनिट लाइट खर्च करता है और एक बड़ा व्यापारी होता है वो भी 7 रुपये यूनिट के हिसाब से लाइट को पे करता है। अगर डॉक्टर शाहजेब हसन का मानना यह है कि अगर सरकार आती है तो जरी से जुड़े जितने लोग हैं वो 7 रुपये यूनिट बिजली नहीं देंगे, उनकी बिजली में कुछ राहत दी जाएगी। इसी क्रम में मेरा अगला सवाल यह है कि एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को लाल रंग कहकर मुखातिब किया जा रहा है और लाल रंग को बड़ा ही खतरे की निशानी बताया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई लाल रंग तो खतरे की निशानी है उन लोगों के लिए जो लाल रंग से डरते हैं। तो हमारा मानना तो यह है कि लाल रंग तो इनकलाब का रंग है, लाल रंग से इतिहास रचे गए तो इंशाल्लाह 2022 में भी इतिहास रचेंगे। जो लोग डर रहे हैं उनका डरना लाजमी है, उनका डरना लाजमी है कि 2022 में जो इनकलाब होगा, लाल रंग का जो लाल क्रांति होगी वो ये लोग देखेंगे इतिहास में, जो उन्होंने किया है उसे भुगतेंगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो। सर हमारे माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता और बरेली की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी सब बरेली वासियों से, मेरे भाइयों से ये अपील है कि इस वक्त हमारा काम सिर्फ ये है कि हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। पार्टी में आवेदनकर्ता बहुत हैं, सब भाई हैं, सब ने आवेदन किया है। जिसको भी टिकट मिलता है तन मन धन से आप उसको चुनाव लड़ाएं। अगर मुझे मिलता है तो मुझे लड़ाएं या मेरे किसी और भाई को मिलता है उसको लड़ाएं। बस हम लोग की खुशी इस बात में है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी से 15-15, 20-20 साल, 25 साल से जुड़े हुए लोग हैं, एक खुशी उनकी यह है कि जिसको भी टिकट मिले, एक सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट मिले तो एक हमारा मनोबल बढ़ने का काम रहेगा। बाकी जो आला कमान की जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी उनकी इच्छा होगी वो अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे और हम उस पर लब्बैक कहते हैं। जो भी वो कहेंगे वो हमारे लिए मान्य होगा। माननीय अखिलेश जी जो भी डिसाइड कर देंगे वो हम सबको मानना है, तन मन धन से चुनाव लड़ाना है। सब हमारे भाई हैं और कोशिश ये करना है हम लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वोटिंग करें। मेन हम लोगों का वोटिंग का है। अगर हम अच्छी परसेंटेज में वोटिंग करते हैं तभी हम इस चीज़ को कामयाब बना पाएंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्जी कार्यक्रम भी अपना दिखा रहे हैं। बहुत से सभासद ऐसे भी हैं जिनके अभी खुद पार्टी में 5 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का। बेस ये है कि धरातल पे काम करें, जुड़ के लोगों से काम करें। कल को आपको भी चुनाव लड़ना है क्षेत्रों में तो सबसे मिलकर काम करिए। ऐसा ना हो कि ना इत्तेफाकी इसमें रहे, सब मिलकर काम करेंगे तभी हम लोग जो है अखिलेश जी को 2022 में मुख्यमंत्री के रूप में देख पाएंगे। एक बड़ी बात डॉक्टर शाहजेब हसन ने कही है कि हमें लोगों से जुड़कर काम करना है, यानी कि ये बात समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए है, हर एक लीडर के लिए है कि लोगों से जुड़कर काम करें, आपस की जो नाइत्तेफाकी है उसको दूर करके मोहब्बत का पैगाम दें। मेरी शुभकामनाएं डॉक्टर शाहजेब हसन के साथ हैं। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।